एसिडिटी, जिसे हम में से मैक्सिमम लोगों ने इसे कभी ना कभी जरूर फील किया होगा, क्योंकि ये कॉमनली होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम है। एसिडिटी तब होती है जब हमारे पेट के अंदर ज्यादा एसिड बनता है। नॉर्मली जो एसिड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए जरूरी है, लेकिन जब यही एसिड ज्यादा बन जाए तब हमें एसिडिटी बनती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसिडिटी क्या होती है और इसके हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही हम इसके कारणों के ऊपर बात करेंगे और उसके निवारण के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको कुछ होम रेमेडीज या कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी या फूड आइटम बताऊंगी जो आपको इन एसिडिटी से इंस्टेंट रिलीफ दिलाएंगे। ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। मैं इस चैनल पर हेल्थ टिप्स, होममेड हेल्थ फूड रेसिपीज एंड साइंटिफिक रिसर्च अबाउट हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ। ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एसिडिटी, जो मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारे पेट के अंदर ज्यादा एसिड बनने लग जाता है, जो कि हमारे कुछ गलत खान पान के तरीकों से या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से या प्रेगनेंसी के टाइम हम अक्सर इसको फील करते हैं। तो एसिड क्या होगा कि जब हम हमारे जो फूड पाइप है उसके अंदर एक वाल्व होता है, जैसे खाना अंदर गया वो वाल्व बंद हो जाता है, लेकिन जब ये एसिड ज्यादा हो जाता है या वाल्व ठीक से काम नहीं करता तो ये एसिड हमारी फूड पाइप के अंदर चला जाता है, जिससे कि हमें एसिडिटी के बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सीने में जलन, जिसे बोलते हैं हार्ट बर्न। हालांकि इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एसिड होता है वो हमारी फूड पाइप के अंदर आ जाता है, जिससे कि हमें सीने के अंदर जलन फील होती है। नेक्स्ट, हमें निगलने में कठिनाई फील होती है, जो भी एक एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। गले के अंदर खराश होना या फिर बदहजमी होना या खट्टी डकारे आना, ये सभी एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। तो अब हम इनके कारणों के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं तो आपको अक्सर एसिडिटी फील होती होगी, या बहुत ज्यादा कॉफी, चाय या मैं कैफीन का अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं तब भी आपको एसिडिटी फील होती होगी, या फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा ज्यादा लेते होंगे, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बनती है। या फिर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेते हैं, उससे भी एसिडिटी बनती है। या फिर आप बहुत लंबे टाइम तक भूखा रहते हैं और उसके बाद एकदम से खाना खाते हैं तो उसके बाद भी आपको एसिडिटी बनती है आपकी बॉडी में। तो ऐसे हमें और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लाइक जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी एसिडिटी का कारण बनता है। तो अब हमने इनके कारणों की बात करी, अब हम इनके निवारण यानी इनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जो हम आप घर पे रह के नेचुरली भी इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये एसिडिटी वीक में 1 से 2 बार हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल या कुछ खान पान के तरीकों में चेंज लाके इसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एसिडिटी वीक में 2 बार या उससे ज़्यादा बार हो रही है तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इससे आपको अल्सर या फिर फूड पाइप डैमेजिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलो फिर हम अपने कुछ लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करेंगे, जिससे कि हमारे एसिडिटी कम हो या फिर खत्म हो। फर्स्ट है कि आप जब भी खाना खाएं थोड़ा थोड़ा या फिर आप बार बार खा सकते हैं, लेकिन जब भी खाना खाएं उसे अच्छे से चबा कर खाएं और कोशिश करें कि आप लंबे टाइम तक भूखा ना रहें, क्योंकि इससे आपकी एसिडिटी बनती है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें, जिससे कि आपकी एसिडिटी ना बने आपकी बॉडी में। आप बहुत ज्यादा स्पाइसी या तला भुना ना खाएं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर कैफीन का ज्यादा सेवन ना करें, या अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का ज्यादा सेवन भी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए आपको इसे कम करें, जो भी हमारी एसिडिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना है। कम से कम खाना और सोने के बीच 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, और जब भी आप सोएं तो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं, क्योंकि ऐसा करने से जो पेट के अंदर जो एसिड होता है वो हमारे ऊपर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि हमारे एसिडिटी से बचाता है। एंटासिड, जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसे आप लंबे टाइम तक यूज ना करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ये हमारे पेट के पीएच लेवल को खराब कर देती हैं, तो इसलिए एंटासिड आप ज्यादा लंबे टाइम तक यूज ना करें। तो अब हम कुछ रेमेडीज को जान लेते हैं, जो आप घर पे रह के अगर आपको एसिडिटी फील हो रही है तो आप उससे इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। छाछ,
छाछ क्या करती है, हमारे पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको खत्म कर देती है, और साथ में इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो ओवरऑल आपको एसिडिटी होगी ही नहीं, तो ओवरऑल ये हमारे एसिडिटी को कम करने के अंदर कारगर है। अगर आपको एसिडिटी अक्सर होती रहती है तो आप खाना खाने के तुरंत बाद 1 गिलास लस्सी पिए और उसके अंदर हल्की सी काली मिर्च डालकर, तो आपको एसिडिटी से आराम मिलेगा। नेक्स्ट है दूध। दूध के अंदर भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड तो होता है, ये भी हमारे पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप जब आपको एसिडिटी फील हो तो आप ठंडा दूध पिए, एकदम प्लेन, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, ये भी आपको एसिडिटी से रिलीफ दिलाएगा। नेक्स्ट है नारियल पानी, या फिर हम कच्चा नारियल भी खा सकते हैं। नारियल पानी जो होगा ये हमारे पेट के अंदर जो अम्लीय रस होता है उसको ठंडा या में उसको शांत करने का काम करता है, जो कि हमें एसिडिटी से रिलीफ दिलाएगा। तो आपको जब भी एसिडिटी हो आप नॉर्मली भी नारियल पानी पी सकते हैं। सौंफ। सौंफ जो हम अक्सर जब भी बाहर खाना खाने जाते हैं तो वो एक खाना खाने के बाद हम एक बाउल के अंदर सौंफ या एक में कुछ मिश्री वगैरह डाल के देते हैं, तो आप सोचते हैं सौंफ हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, क्योंकि सौंफ के अंदर एक एनेथोल नाम का कंपाउंड होता है जो कि हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी या ऐंठन या पेट फूलने की जो समस्या होती है उसमें हेल्प करता है, उसको रोकता है। तो इसलिए आप खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच सौंफ खा सकते हैं, ये भी आपको एसिडिटी से राहत देगी। नेक्स्ट है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और ये नेचर से भी क्षारीय होता है, और एलोवेरा जूस के अंदर साथ ही में इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे पेट की जो जलन होती है उसको शांत, और साथ में वो हमारी जो पुरानी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के अंदर कारगर है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और रिसर्च में पाया गया कि ये हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी पेट से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कारगर है। तो जो एलोवेरा जूस है उसके लेने के तरीके की बात करूं तो आप लगभग एलोवेरा जूस लेना है, आपको किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप, वो लेना है एलोवेरा जूस विद फाइबर वाला। आप इसको मॉर्निंग में खाली पेट 30 ml और लगभग 1 गिलास पानी के अंदर डाल के आप इसको पी सकते हो। अगर आप एसिडिटी से परमानेंट मतलब छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको वीक में मतलब 1 से 2 वीक इसको कंटिन्यूस यूज करना होगा ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिले। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाती रहूँगी।